बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का फिर स्वागत है। अब हम संस्कृत को डे वार, जैसे आपको दिख रहा है कि डे 1 कहने का मतलब अब संस्कृत की तैयारी शुरू कर देनी है। यूपी टेट का एक बिगुल कई लेटर के माध्यम से दिख रहा है सोशल मीडिया पर कि 29 और 30 जनवरी को परीक्षाएं हैं, तो आप अब से तैयारी से लग जाइए। आपका एक क्रमवार, जिसको जब हम संस्कृत की शुरुआत करते हैं तो वो वर्ण विचार से ही करते हैं, और वो वर्ण विचार संस्कृत का जो प्रारंभ कहा जाता है वहीं से होता है। बीच बीच में आपको शब्द रूप और धातु रूप की बात बताई गई थी, वो आप देखते रहेंगे, लेकिन जो शुरुआत करनी थी हमको वर्ण विचार से करनी है। वर्ण में कहा जाता है भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो पाणिनि ने बताया, वो वर्ण को बताया। और वो वर्ण कहाँ से निकले बताया जाता है कि डमरू से निकले। जब शंकर जी ने डमरू बजाया तांडव के बाद नटराज ने, तो उसी समय उस डमरू से जो ध्वनियाँ निकले, उन ध्वनियों को पाणिनि ने सुना, और सुनने के बाद उन्हीं ध्वनियों को 14 सूत्रों में संकलित किया। मन में प्रश्न आता है कि जो आवाज़ें हैं, आवाज़ को हम कैसे मान लेते हैं? तो जैसे डम 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 कहते हैं तो डम डम डमरू बजता है, तो ऐसा नहीं, डमरू डम 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 नहीं करता, हम एक कल्पना कर लेते हैं। कहीं कोई आवाज़ आती है तो धक्क दे भक्क दे बोलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं किसी से धक्क भक्क की आवाज़ आती है। फिल्मों की शूटिंग दिखाई जाती है, ढिशुम ढिशुम बोला जाता है, कहीं से ढिशुम ढिशुम आवाज़ नहीं होती है, लेकिन हम सुनते हैं, वो कल्पना करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही कल्पना कौन किए? पाणिनि किए। जब ये शंकर जी ने 14 बार अपने डमरू को बजाया, तो उन एक एक ध्वनियों को सुनते गए और उसको उन्हीं ध्वनियों को सूत्र के माध्यम से 14 सूत्रों में संकलित किया। आज पूरी दुनिया उसी पर चल रही है। नया कुछ जोड़ा गया, न कुछ घटाया गया, उसमें न तो बढ़ाने की जरूरत पड़ी, न तो घटाने की जरूरत पड़ी। सब कुछ भी हम संस्कृत का पढ़ना चाहें, हिंदी का लिखना चाहें, संस्कृत का लिखना चाहें, सब कुछ लिख लेते हैं, नया कुछ नहीं जोड़ना है। तो वो श्लोक क्या है? उसी श्लोक से हर बार की तरह है, पुनः वही श्लोक, लेकिन आज जो श्लोक आया है आपके चैप्टर से है, आपके पाठ्यक्रम से है, वर्ण विचार से है। क्या है देखा जाए। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धरतु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। यहाँ पर भी आप शब्दों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। हम बताए हैं कि जहाँ भी आपको श्लोक दिखे उनका खंड करना शुरू करिए अभी से। फिलहाल हम तो लोग यात्रा पर निकल ही चुके हैं। और अर्थ इसका देखा जाए, क्या है ये? नृत्यावसाने, नृत्य का अवसान हुआ, मतलब भगवान शंकर जो नृत्य कर रहे थे, यहाँ पर नृत्य है, नृत्य लिखा है, यह नृत्य नहीं है, दोनों में अंतर है। वो ये होता है, यह जब तबला बजता है, ढोलक बजता है, डीजे बजता है, तब यह नाच आता है। आज मेरे यार की शादी है, वहाँ से ये नृत्य निकलता है। लेकिन जो शंकर जी ने किया था वो नृत्य किया था। नृत्य मतलब होता है वो भाव आता है, जैसे जब वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, तब वो नृत्य निकला। तो दोनों में अंतर, एक नृत्य है, एक नृत्य है। तो नृत्य जो है वो भाव के बाद आता है। तो जब भाव मतलब वो नाचने के बाद, तो प्रसन्न होने के बाद जब खुश हुए, आदमी खुश होता है तो नाचने लगता है, वो नृत्य किए थे। और नृत्य कब होता है? जब डमरू बजता है, डीजे बजता है, कोई गाना आपके मनपसंद का बजता है, तो वो नृत्य होता है। लेकिन वहाँ पर क्या शंकर जी क्या किए थे? नृत्य के अवसान पर, मतलब जब उनका प्रसन्न होने के बाद नाचे, खूब खुश हुए, तो नाच तांडव किए, और खुश होने के बाद, और जैसे हुए जब खुश हुए, ऐसा नहीं कि नाच भी रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। आजकल क्या तबला बजता रहता है, हम लोग नाचते रहते हैं, खुश होते रहते, लेकिन ऐसा नहीं था। वो खुश हुए, नाचे, और जब नाचने के बाद वो अवसान किए, मतलब नाच का अवसान माने हो समाप्त करना। तो अपने नृत्य को जब समाप्त किए, नृत्यावसाने नटराज राजो, नटराजों के राजा भगवान शंकर क्या किए? ननाद मतलब बजाए, ढक्का मतलब डमरू को, 9 पंचवारम 9 धन 5 14 बार बजाए। और जब 14 बार बजाए, हम बताएं कि 14 बार उनका बजाना मतलब वो ध्वनि का निकलना था। आज कहा जाता है कि हम लोग उस पर
बहस कर सकते हैं। कोई जो नहीं मानता वो कहेगा नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो जब जब कोई डमरू बजता है, जब जब कोई चीज़ बजती है, जैसे टायर फटते तो कहते हैं बहुत तेज धाएँ की आवाज़ आई, ऐसा नहीं बंदूक से धाएँ की आवाज़ आती, धाएँ कहाँ बोलता है, हम कल्पना करते हैं कि ऐसा निकला है। वैसे ही वहाँ भी जब पाणिनि ने सुना, जब शंकर भगवान अपना नृत्य समाप्त किए और वो नटराज राज क्या किए, ननाद मतलब बजाए, ढक्का मतलब डमरू को 9 5 14 बार बजाए, न 14 से कम बजाए न ज़्यादा बजाए, उसी 14 में सबको संकलित कर दिए और उस ध्वनि को सुने। जो ध्वनियाँ निकली पहली बार तो उनके डमरू से केवल ध्वनि निकली और उन ध्वनियों को सूत्र समझ लिए, मतलब उनके आवाज़ में, उनके कान में वो आवाज़ गुजी, मतलब जो ध्वनियाँ गई, जैसे हम लोग कहते हैं टायर फटा, बंदूक से गोई निकली, धाएँ दे, डमरू डमडम बजा, वो भग 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 कर रहा है, घोड़ा खटपट खटपट चलता है, सटपट सटपट दौड़ता है, वो हम ऐसा कहीं कोई आवाज़ नहीं निकलती है, हम सब केवल कल्पना करते हैं कि ऐसा होता है। तो वही कल्पना कौन किए, पाणिनि भी किए। जब वो नृत्य के अवसान पर ननाद धक्काम धक्काम ननाद डमरू को बजाए 5-14 बार, तो उस ध्वनियों को सुने, उन्हीं ध्वनियों को संकलित किया कौन, पाणिनि ने। और क्यों किया, देखिए वो तो संकलित कर लिए 14 बार, लेकिन वो शंकर जी ने बजाए क्यों बजाया, ऐसा नहीं पाणिनि के लिए, सबके लिए बजाया। आज हमारे लिए, आपके लिए जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर सुपर टेट पे जाएंगे, जानते थे कि टेटियाएंगे सब लोग, टेट के लिए परेशान रहेंगे, सी टेट के लिए परेशान रहेंगे, संस्कृत वहाँ आएगी। आज हमारी संस्कृत इतनी समृद्ध है कि आगे जो कंप्यूटर आने जा रहा है उसमें भी संस्कृत आएगी, क्योंकि संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। यहाँ पर कुछ साइलेंट नहीं है और हर जगह विवाद है, लेकिन संस्कृत में कोई विवाद नहीं, जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वही बोलेंगे। तो क्या किया उन्होंने, उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान, मतलब सनक आदि, देखें यहाँ पर सनक लिखा है, वो सनकना नहीं जो हम लोग शराब पी के या कुछ ऐसे लोग हैं, हम लोग का मतलब मानव। सनक आदि नाम है, जैसे किसी का बोलते हैं राम श्याम श्याम आदि आदि, मतलब एक लोगों का नाम लिया, आदि कह दिया। तो ये 4 छोटे छोटे बच्चे थे जिनको एक आशीर्वाद मिला था कि आप हमेशा छोटे रहेंगे, बचपन के रूप में मिलेंगे। तो सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 लोग थे, यही सनक आदि हैं, मतलब ये 4 लोग हैं। इनको उद्धरतु कामः माने उनको सिखाने के लिए, उनको भी सिखाने के लिए, मतलब संस्कृत यह है कि आप छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जब सनक आदि लोग सीख सकते हैं, तब जानते थे शंकर भगवान कि हम छोटे लोगों को भी सिखा सकते हैं। कोई भी है, संस्कृत कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, आप उसको सीखेंगे। जब छोटा बच्चा सीख सकता है, शंकर जी जानते थे कि छोटे बच्चे जो 5 साल के, हमेशा इनको कहा गया है हमेशा 5 साल के रहेंगे, उनके उद्धरतु कामः, उनको सिखाने के लिए सनक आदि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 लोग थे, वही सनक आदि लिखा गया। जैसे राम श्याम मोहन आदि, तो जितने लोग रहेंगे सब आ जाएंगे। ऐसे ही शंकर जी ने सनक आदि के लिए, सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए, और सनक सिद्धांत इत्यादि। एतद माने ऐसा, यहाँ भी देखे सिद्धांत, उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान, एतद माने ऐसा, विमर्श माने विचार करके, शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र रूपी जाल का उन्होंने निर्माण किया। अर्थ समझ गए होंगे कि शंकर भगवान ने तांडव किया और प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने डमरू बजाया, ननाद ढक्काम, ढक्काम ननाद, मतलब डमरू बजाए। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया, डमरू के जो संस्कृत होती है वो ढक्का होती है। पूछा जाता है, क्योंकि बताएं कि आपको अगल बगल जो परिवेश की चीज़ें हों वो भी पूछी जाएंगी। तो बहुत कुछ है, हर बार इस श्लोक को बड़े गौर से देखिएगा, जो भी आपके अगल बगल दिखता है एक बार पुनः देखिए क्या है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धरतु कामः सनकाद सिद्धान, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्यावसान बताए हैं कि जो भाव रूपी नृत्य था उसका जब अवसान हो गया, यहाँ पर सप्तमी है, अवसाने समाप्त होने पर, अधिकरण है, सप्तमी लगी हुई है।
नृत्य का अवसान होने पर, समाप्त होने पर नटराज राज थे, मतलब भगवान शंकर जी ने क्या किया, ढक्काम ननाद डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया, 9 5 9 धन 5 14 बार बजाया, न कम बजाया न ज़्यादा। तो हुआ क्या, क्यों बजाए, उद्धर तु काम सिखाने के लिए किसको, शनकादि सिद्धान, मतलब शनक आदि। यहाँ सिद्धान मतलब ऐसा कुछ नाम नहीं है, यहाँ पर भी रूप है, देखिए शनकादि। अभी हम बताए हैं शनकादि क्यों हुआ, और उसके बाद जो सिद्ध थे, ऐसे सिद्ध 4 लोग, सिद्धान है, मतलब ये भी देखिए बहुवचन का रूप है। तो आपको अभी रूप पे नहीं जानना है, नहीं तो कहेंगे फिर रूप सिखाने लगे। तो यहाँ रूप नहीं सिखा रहे हैं, जानते रहिए हर जगह आएगा ये। उद्धर तो काम है सिखाने के लिए किसको, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ऐसे छोटे छोटे लोगों को भी सिखाने के लिए यह विचार करके, ऐसा विचार करके शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र का जाल बनाया, शिव सूत्र को लिखा। अब वो शिव सूत्र जो हैं वही 14 शिव सूत्र को सुने कौन, पाणिनि सुने, और 1 से 4 तक आज हम श्लोक को आपको दिखाए हैं, और कल से उसका प्रारंभ कर देंगे। आप श्लोक आप बोलते रहिए, जानते रहिए ऐसा हुआ क्यों। और जो 1 से 4 तक था उसमें स्वर की कल्पना की गई, सारे सूत्र जो थे वो स्वर के थे, और 5 से लेकर 14 तक इसमें क्या है, व्यंजन आए, व्यंजन। अब इन्हीं को देखना है, वो 14 सूत्र कौन है। आज मैं केवल 4 लिख रहा हूँ, कल आपको उसको बताने का प्रयास करूँगा, सिखाने का प्रयास करूँगा। कौन कौन, देखिए कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ से है, देखा जाए। क्या डमरू से ध्वनि निकली और क्या शंकर भगवान ने ध्वनि सुनाया, जिनको पाणिनि ने सुना और उनको एक सूत्र बनाया। क्या, अ ई उ ड़, रे रे क, ए ओंग और ऐ औ च। ये जो 4 हैं ये स्वर हैं। अब क्यों हैं, कैसे हैं, उसकी बात हम बात करेंगे। इससे प्रत्याहार कितने बनेंगे, कैसे प्रत्याहार बनाते हैं, क्या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इससे भी आपका प्रश्न आएगा। तो कहाँ तक बताए हैं कि पहले से लेकर 4 तक ये आपके सभी स्वर हैं। और कहाँ बताए हैं, उसके बाद 5वें से लेकर 14 तक ये भी पूछेगा किस सूत्र से कहाँ तक स्वर है। हो सकता है यही प्रश्न पूछ दे, आप सब कुछ रट के जाएं और ये पूछ दे कहाँ से कहाँ तक स्वर है, कहाँ से कहाँ तक व्यंजन आता है। तो उसके बाद 5वें से देखिए शुरू होगा, हयवरट, हयवरट लड़, यम गणनम, जबय गणदस, जब गणदस, खप चट चढ़ता कप सक्सा। मतलब इस तरह ही आपके जो 14 सूत्र हैं वो 14 तक पहुँचेंगे, वहाँ आपको अंत में मिलेगा हल। तो आज आपको केवल 2 चीज़ें बता रहे हैं हम, कि जो 14 सूत्र हैं उनमें स्वर भी आ जाता है और व्यंजन भी आ जाता है। तो व्यंजन आप याद करिए, 5वें से लेकर 14 तक आपके व्यंजन आएंगे और 1 से 5 तक आपका स्वर आएगा। और एक चीज़ और पूछेगा, क्या, प्रश्न भी देखते चलिए, मैं साथ साथ आपको प्रश्नों का प्रकार भी बताते चलूँगा। क्या पूछेगा, देखिए स्वर को क्या कहते हैं। स्वर को यहाँ पर अच क्यों कहेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज केवल आप उस कविता को, उस श्लोक को जो आपको अभी बताया गया उसको बोलते रहे, रटते रहे। जितनी बार गाएंगे उतनी बार आपका जो संस्कृत है वो आपको शब्दों का तोड़ मरोड़, कौन कहाँ से जुड़ा है, कैसे उसमें क्या है, वो बोलते रहेंगे। संस्कृत को बोलिए जरूर। स्वर और व्यंजन, व्यंजन को उन्होंने नाम दिया हल। स्वर को अच का नाम दिया गया और व्यंजन को हल का नाम दिया गया। अगर कहीं हिसाब से अच कहा गया तो अच का मतलब आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। हल का नाम दिया गया तो आपको व्यंजन आना चाहिए। पूछा गया अच, जैसे आपको स्वर सुनाना है, कोई कहा स्वर सुनाओ तो अ आ इ उ आपको करने जो सीधे अच कहिए, संस्कृत में स्वर खत्म। का ख ग सुनाओ तो कह दीजिए हल। एक सांस में हल कहते ही स्वर खत्म, एक सांस में ही, मतलब एक बार में, चाहे इसको श्वास कहिए चाहे जिसे कहिए। अच कहेंगे स्वर हो गया, हल कहेंगे व्यंजन हो गया। फिर कोई कहा नहीं कुल सुनाओ तो कुल के लिए मतलब आल,
सब सुनाना है ना। तो यहाँ पर वही बात है, अल कह दीजिए सब बवाल ख़त्म। अल बवाल मतलब अल कहेंगे पूरा बवाल ख़त्म। अब ये दोनों का मिक्स हो गया। अगर आप गणित की भाषा में समझें तो हम यह कह दें स्वर धन व्यंजन बराबर अल, दोनों पक्ष बराबर, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। जानते थे पढ़नी कि गणित भी आएगा टेट में तो उसमें समीकरण भी आएगा, तो दायां बायां भी बराबर करना था। तो बता दिए भैया स्वर को व्यंजन को जोड़ोगे तो अल आएगा। अब उसके भाषा में लिख दिया जाए, स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं, यह इक्वल होगा अल के। तो आज आप लोग केवल इतने जानेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। शुरुआत छोटी कर की जाएगी तो बहुत बड़ी होगी। आप इसको देखते रहिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। अगर कहीं से लगता है कि संस्कृत मुझे नहीं आती है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सिखा ले जाऊं, कि आप जिससे दूर भाग रहे हैं वो सीख जाएंगे और बिल्कुल इसी रूप में आपको हिंदी मिलेगी। कल आपका हिंदी का भी पहला दिन रहेगा। आपको दिन में 2 वीडियो लगभग तो मिल ही जाएगी, तीसरे की भी कोशिश करेंगे गणित का भी, कि आपको हिंदी संस्कृत और गणित जो तीनों नैया पार कराएगी। फिर हमारे और अध्यापक जो मिलते हैं वो भी आने वाले हैं। तो आपको EVS और बाल मनोविज्ञान, आप विश्वास रखिए कि आपको उस मंजिल तक ले जाना, ये हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश ही नहीं, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। बहुत कविताएं आप सीखे हैं, लेकिन कविताएं बोलते रहिए, श्लोक भी बोलते रहिए, इसको देखते रहिए। और एक निवेदन कि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं, क्योंकि ये सीखने सिखाने का चैनल है। बेसिक से हम आपको एडवांस तक ले चलेंगे। और जब भी देखिए तो आप इसको वीडियो की तरह, धारावाहिक की तरह, फिल्म की तरह, कोई भी, मेरा ही नहीं कोई भी विषय पढ़िए तो आपके हाथ में पेन और कापी जरूर हो। लिखते रहिए, देखते रहिए। तब तक सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।